नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई और उस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने पहले भी बहामास से फ्लोरिडा का सफर तय किया था, इसीलिए ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि इस बोट को समुंदर निगल गया, या फिर ये किसी तूफान का शिकार हुआ। अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के अलावा एक और इन्फॉर्मेशन थी, और वो ये थी कि इस बोट को बारमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का पता चला तो एक सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, जो इस समंदर के उस हिस्से में 4 दिन 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन उस बोट का कहीं भी कोई पता नहीं चला। हम सभी ने बरमूडा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी है। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक्चुअल में अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और पुर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा में खत्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी पाकिस्तान और टर्की से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस फिनोमिना के लिए पूरे दुनिया में बदनाम है, जहाँ से गुजरते शिप्स और फ्लाइट का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक बहुत सारे शिप्स और प्लेन्स इस ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर को समुद्र के बॉटम से मिला है, वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे। जबकि बाकियों का तो ना मलबा मिला है और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का किसी को पता चला है। समुद्र के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है, या फिर यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़े से बड़े कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी प्लेन्स को। ये इंसिडेंट शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। उस 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए कुछ ही महीने गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनकी बॉम्बर प्लेन्स को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन शॉकिंग तरीके से वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर प्लेन्स का और ना ही उस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का कुछ पता चल सका। यही वो हादसा था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस घटना के 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और प्लेन के साथ हुआ था, लेकिन लकीली वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुके थे। 19 साल के ट्विंस जॉर्ज और डेविड रोस्टाइल अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपनी फादर की डेथ की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी प्लेन को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इन्हें बताया कि प्लेन के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ चुके हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाज़ा था, ना ही उनका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको पता था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी ना ही इनको कोई शिप नज़र आ रही थी, ना ही ज़मीन का एक हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। इतने में पायलट बेहोश हो गया, लेकिन लकीली प्लेन में को पायलट था जिसने प्लेन का कंट्रोल संभाल लिया। और कुछ घंटों की इस खौफनाक सिचुएशन के बाद आखिरकार उनको ज़मीन नज़र आ गई, जहां पर प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवा लिया गया। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 को रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया, और पूरे 1 महीने के सर्च के बाद एल्फारो सतह समुद्र से 15,000 फीट बॉटम पर पाया गया। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप पर पानी आ चुका है, और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था, और इसी वजह से उसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि फ्लाइट एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है।
जिसकी वजह से पायलट ने फौरन प्लेन का रुख मोड़ा और हवाना की जगह डल्स एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह के और भी कई इंसिडेंट बरमूडा ट्रायंगल के अंदर हो चुके हैं। कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी भी रिपोर्ट नहीं हुए। बरमूडा ट्रायंगल की खौफनाक मिस्ट्रीज हर नए इंसिडेंट्स के बाद लोगों के जहन में ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्टों की खोज फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्टों ने कुछ ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिससे शायद ऐसा लगता है कि वाकई अब ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाले अमेरिकन साइंटिस्टों की एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिनमें उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड हेक्सागोन की तरह है और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयरबॉर्न क्लाउड्स है, यानी जब ये अजीब किस्म के क्लाउड्स बनते हैं तब इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती है उसमें बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंटिस्टों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों का ये भी एक रीजन हो सकता है। आज का ये वीडियो यही तक था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।